रावण ने जाकर के भगवान सदाशिव की बड़ी अखंड साधना करी, शंकर जी प्रसन्न ही नहीं हुए, तो उसने तांत्रिक साधना शुरू कर दी। रावण ने शिव जी की आराधना करी, भोले बाबा प्रसन्न हुए नहीं, तो उसने तुरंत लगा के छुरी मस्तक ही काटना शुरू कर दिया और काटा 60 से मस्तक, और जैसे काटा दूसरा प्रकट हो गया, दूसरा काटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां काटने चला। शंकर जी प्रकट हो गए, बस कर बेटा, मांग क्या चाहिए। अपार सामर्थ्य बल, और बाबा हमारे बराबरी का कोई योद्धा ना हो, और दूसरी बात आप हमारी लंका में चलकर रहो, काल को हम अपने पांव के नीचे दबा रखा है, अब महाकाल भी चले चले बस। शिव जी ने कहा तो वरदान देने को इसको हार गए। कहा ठीक है बेटा, मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्वरूप धारण करता हूं, तुम हमें ले चलो, लेकिन रास्ते में कहीं रखना मत, और रख दोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। ठीक है बाबा, बाजुओं में ताकत है, रखने की क्या आवश्यकता है। तो बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, उसने लिया गोदी में। देवता सब परेशान कि जो लीला होने वाली है तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर शिव जी पहुंच गए लंका में तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में तो एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। सबने जाकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के नारायण का स्तवन शुरू कर दिया। तब नारायण वहां से आए हैं, देवताओं की बात सुन करके एक ग्वाले का रूप धारण किया और गाय चराने लगे। रावण को लघु शंका लग गई, लघु शंका। अब सोचने लगा जमीन पर रख दूं तो शिव जी जाएंगे नहीं। तब देखने लगा कोई मिल जाए, देखा एक चरवाह को, भैया यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा। बोले हमारा नाम है बैजू। तो कहा बेटा है शंकर भगवान को लिए रहो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। ऐसी महिमा रची है, माया बनाई है देवताओं ने कि रावण जैसे गया लघु शंका करने, उसका लघु शंका नहीं समाप्त हुए। बैजू ने कहा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अबे कैसे बेचारे आवे, और लघु शंका समाप्त होने तो जमीन पर रख दिया, अब भाग चला बैजू। रावण की लघु शंका पूरी दौड़ के लगाया बल, जैसे जितने ऊपर खींचे भोले बाबा उतने समय बधाई के अंगूठा और दबा दिया, यही रहना है तो जाओ चला गया। बाद में देवता लोग आए और प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वही भगवान वैद्यनाथ नाम से विराजमान हो गए। नारद जी को भेजा रावण के पास। रावण से जाकर के नारद जी ने कहा आपने शंकर भगवान की आराधना क्यों की है। उसने कहा अपार सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि आपके पास बहुत बल हो गया है। बोले है जी बताओ, वहां जमाए। कहा जाओ तुम कैलाश पर्वत को हिला दो अगर, तो जाने बहुत बल है। गया रावण, कहता अच्छा हम हिला देंगे। गया, बस पकड़ के कैलाश को जैसे हिलाया, पार्वती मैया से शंकर जी ने कहा ये कौन है। तो शंकर जी विचार करने लगे। मैया बोली अच्छा चेला पाए हो, तुम्हारे घर गिराएगा जिसको बल दिया है, क्योंकि कुपात्र को दिया गया योग्यता ही व्यक्ति को उल्टे ग्रस जाता है। इसलिए कुपात्र को कुछ भी भगवान भी नहीं देते। क्यों? सकल पदार्थ में जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। तब शंकर भगवान रुष्ट हो गए कि तेरे बल पर इतना, अपने बल पर तुझे गर्व है तो जा, जो बल मैं तुझे दिया हूं यही बल तेरे नाश का कारण होगा, बल का अभिमान। फिर रावण श्राप पाकर चला गया। बाद में क्या हुआ आप सब विस्तार से जानते हैं। वैद्यनाथेश्वर भगवान विराजमान हो गए। लोगों के मन में शंका है, भगवान शंकर ने वरदान दिया था बेटा तूने हमको मस्तक काट के चढ़ाए हैं, 9 10वां भी काट रहा था, इसलिए जा तुझे मैं 10 मस्तक प्रदान करता हूं। कितने? 10, 5 इधर 5 इधर, 5 दूनी 10। अब आप बताओ अगर किसी के 10 मूड होए तो रात में सोते समय करवट कैसे लेता रहा हो, तो बिल्कुल हर मेर हो जाता रहा हो इसे। क्यों? बोलो शंकर भगवान की जय। आप सब विद्वान लोग हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा पृथु की कथा थी। राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा बाबा हमको 10,000 कान दे दो। क्या कहा? 10,000 कान। अब हमारे आपके कितने कान हैं?
कई कान है, कान का क्या काम है? एक हंसना, सुनना। एक विद्यालय में हम गए थे, लड़कों से पूछा कान का क्या काम है, तो एक लड़का कहे खूंट निकाला जाता है। तो कान दो हैं, अगर पूरे देह में कान हो जाए 10,000 तो भी नहीं पूरे होंगे। उन्होंने कहा 10,000 कान दे दो। तो यहाँ अलंकारिक वर्णन है, राजा पृथु ने 10,000 कान नहीं मांगा था, 10,000 कानों की शक्ति मांगी थी। क्योंकि ये कान नहीं है, कान तो बहुत लोगों के हैं लेकिन सुन नहीं पाते, इसमें जो सुनने की शक्ति है वो कान है, ये तो स्थूल रूप है। तो कहा भगवान 5,000 कान की शक्ति यही कान्यम, और 5,000 कान की शक्ति यही कान्यम, तो शक्ति आ गई उसको। इसी प्रकार शंकर भगवान ने रावण को 10 मूढ़ नहीं दिया था। शंकर भगवान ने कहा था हर आदमी से आपके पास 10 गुना अधिक पावर होगा, माइंड पावर, सोचने समझने की क्षमता। 10 खोपड़ी कितना होगा, यक्कर खोपड़ी रही, लेकिन 10 खोपड़ी के इतना तेज था रावण का दिमाग। तभी तो ब्रह्मा जी के लेख को रावण पढ़ सका, वेद पुराण का भाष्य कर सका। और शिव कहते हैं अगर तुम्हारे मस्तक कोई काटने लगे तो लगातार काटता रहे 10 मस्तक तक, तो नए मस्तक निकलते रहेंगे, लेकिन ऐसे लटकते नहीं, झुलन झुलन झुलना, झूलेगा नहीं मस्तक। आवश्यकता पड़ेगी तब प्रकट होएंगे। श्राप दिलवा दिया और भगवान सदाशिव बैद्यनाथ महादेव के नाम से विराजमान हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।